आवाज जा रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रिया गुप्ता, सोनी, मोहम्मद शमशाद, सूर्या, प्रीतम। प्रणाम सर, प्रणाम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सूर्या। क्वेश्चन खोल लीजिए आप लोग, ठीक है? क्वेश्चन खोल लीजिए सभी सामने में, ताकि सही रहेगा। सुबह में तो आप बता ही दिए हैं ना, पढ़ाए। क्वेश्चन पर अप्रोच लेना, राइट ना? ठीक, ठीक है, चलिए। क्वेश्चन में लिखा रहना चाहिए मॉर्निंग में, चेक करेंगे सारे को, ठीक है? चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिए आप लोग। क्या होगा आंसर? कहता है कहता है कि हमारे सौर मंडल में, क्या कह रहा है कि हमारे सौर मंडल में, हाँ हरिओम जी, मिल गया, पासवर्ड मिल गया था। हाँ हाँ, मिल गया था, थैंक यू। कहता है हमारे सौर परिवार में निम्नलिखित में से खगोलीय पिंड से बना है। खगोलीय पिंड से बना है, यानी सौर परिवार के बारे में बात कर रहे। किसके बारे में? तो सौर परिवार में, सौर परिवार का मुखिया कौन? सूर्य। तो सूर्य किस ऑप्शन में है? सी में है। तो आंसर तो स्पष्ट है कि आंसर क्या होगा? सूर्य होगा। लेकिन सौर परिवार का जो निर्माण होता है, सौर परिवार किस किस चीज से बना है? तो सौर परिवार में ग्रह भी आता है, उपग्रह भी आता है, क्षुद्र भी आता है, उल्का पिंड भी आता है। तो चलते हैं, यहाँ एक चीज है सूर्य के बारे में। किसके बारे में? फिर से हम आज रिवाइज करवा रहे हैं, राइट ना? चलिए, सूर्य क्या है? सौर परिवार का मुखिया होता है। क्या होता है? सौर परिवार का मुखिया। सौर परिवार का मुखिया कौन? सूर्य। कौन होता है? सूर्य। और सौर मंडल में उष्मा का, लाइट का एकमात्र स्रोत क्या होता है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। इसके बाद क्या है? ग्रह। क्या है? ग्रह। सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर ये जो दीर्घवृत्ताकार पथ में जो चक्कर लगाता है, वह क्या कहलाता है? ग्रह। क्या कहलाता है? ग्रह। तो ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। सबसे पहला क्या है? बुध। फिर क्या है? शुक्र। क्या है? शुक्र। फिर क्या है? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। फिर क्या है? मंगल। फिर क्या है? बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति। फिर क्या है? शनि। फिर क्या है? यूरेनस। और फिर नेपच्यून। तो कुल ग्रहों की संख्या कितनी हो गई? 8। सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 8। सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी होगी? 8। कितनी होगी? 8। सबसे पहला कौन है? बुध। कौन है? बुध। दूसरा शुक्र। तीसरा पृथ्वी। चौथा मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस को अरुण भी कहते हैं और नेपच्यून को वरुण कहते हैं। क्या कहते हैं? वरुण। तो यहां पे एक देखिए ग्रह। क्या है? ग्रह। तो सूर्य जो है वह एक तारा है। क्या है? सूर्य एक क्या है? तारा है। तारा होने के लिए कंडीशन है। तारा होने के लिए क्या कंडीशन है? तारा होने के लिए कंडीशन है, क्या है तारा होने के लिए कंडीशन? कि वह खगोलीय पिंड जिसको अपना उष्मा और क्या हो? प्रकाश हो। क्या हो? अपना उष्मा और क्या हो? प्रकाश हो। वह खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? तारा कहलाता है। तो सूर्य एक क्या है? तारा है, क्योंकि सूर्य को अपना उष्मा और प्रकाश दोनों होता है। सूर्य को अपना उष्मा और प्रकाश दोनों होता है, उसको क्या कहते हैं? तारा। और यहां एक शब्द लिखा था ग्रह। तो कुल ग्रह कितने? 8। ग्रह होने का भी कंडीशन है। ग्रह होने का क्या है कंडीशन? ग्रह वह होता है जिसको अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता है। जो किसके, किससे? सूर्य के उष्मा और प्रकाश से क्या होता है? प्रकाशित होता है। क्या होता है? प्रकाशित होता है। यानी
ग्रह को अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता है, उष्मा और प्रकाश नहीं होता है। उष्मा और प्रकाश नहीं होता है। किसको नहीं होता है? ग्रह को अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता है। और यह सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर ये जो देख रहे हैं आप दीर्घवृत्ताकार पथ, कौन सा पथ? दीर्घवृत्ताकार पथ। कौन सा पथ? दीर्घवृत्ताकार पथ। कौन सा पथ? दीर्घवृत्ताकार पथ पर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। चलिए, तो तारा किसको कहते हैं? तारा किसको कहते हैं? तारा किसको कहते हैं? तारा कहते हैं जिसको अपना उष्मा और प्रकाश होता है, वह क्या कहलाता है? तारा कहलाता है। नहीं, और ग्रह क्या होता है? जिसको अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता है, और जो सूर्य के चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। बताइए, पृथ्वी एक ग्रह है या नहीं है? इसका दोनों कंडीशन यह फुलफिल कर रहा है। एक कंडीशन आप देखते हैं कि सूर्य किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है? सूर्य के चारों ओर। और पृथ्वी जो है वह किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अर्थात ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो सूर्य एक क्या है? तारा है। और ग्रह उसे कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह? 8 ग्रह। 8 ग्रह में एक सूत्र बताए थे, बुसु, प्री, मंग, वृष और यूने। बुसु, प्री, मंग, वृष और यूने बताए थे। और इस पर क्वेश्चन भी आता है, कई बार पूछा भी गया है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पहले क्या आएगा? बुसु। बुसु मतलब बहरसु से क्या होगा? बुध। सहरसु से क्या होगा? शुक्र। प्री, प्री मतलब पृथ्वी। मंग मतलब मंगल। मंग मतलब मंगल। और ब्री मतलब बृहस्पति। स मतलब शनि। और यूने यानी बुसु, प्री, मंग, वृष, यूने। इस पर आप कई क्वेश्चन बना सकते हैं। सबसे नजदीक बुध, उसके बाद शनि, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। तो सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं? परिक्रमा करते। अब एक क्वेश्चन, एक पॉइंट यहां है, उपग्रह क्या है? उपग्रह। उपग्रह वह है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसके चारों ओर? ग्रह के चारों ओर। किसके चारों ओर? ग्रह के चारों ओर। तो इसमें एक पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला जो खगोलीय पिंड है वह क्या है? चंद्रमा है। तो कह सकते हैं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या होगा? चंद्रमा होगा। जो किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन सौर मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन है? सूर्य है। और चंद्रमा को भी किससे प्रकाश मिलता है? सूर्य के प्रकाश से ही यह क्या होता है? प्रकाशित होता है। आप बुक में पढ़े होंगे अमावस्या के बारे में और पूर्णिमा के बारे में। चंद्रमा, पूर्ण चंद महीने में एक दिन कितना होता है? एक दिन। क्वेश्चन आता है पूर्ण चंद कितने दिन महीने में एक बार आता है, राइट ना? तो तीसरा क्या है? क्षुद्र ग्रह। यहाँ क्या है? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र के ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति। किसके किसके बीच? मंगल और बृहस्पति। किसके किसके बीच पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच। किसके किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। वह कौन होता है? क्षुद्र ग्रह होता है। क्वेश्चन बराबर पूछता है किसके किसके बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। किसके किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच। अब क्या है यहाँ पे? उल्का पिंड। क्या है? उल्का पिंड पत्थरों के टुकड़ों को, पत्थरों के टुकड़ों को, किसके टुकड़े को?
पत्थरों के टुकड़े के जो समूह होते हैं वह क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसमें आंसर सी कौन कौन लगाए हैं? सी आंसर कौन कौन लगाए हैं? देखते हैं आंसर सी कौन कौन लगाए हैं। सी आंसर कौन कौन लगाए हैं? सुप्रिया, सी आरती अर्चना, सी वेरी गुड वेरी गुड। सी सभी ने सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कंसेप्ट क्लियर है? चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? सी। सौर मंडल का मुखिया कौन? सूर्य। सौर मंडल का मुखिया कौन? सूर्य। सौर मंडल किस किस से बना हुआ है? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, है ना? ये सारे क्या हैं? हमारे सौर मंडल के परिवार हैं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। अभी जस्ट चर्चा किए थे, जस्ट चर्चा किए थे। चलिए इसका आंसर कीजिए। कहता है क्षुद्र ग्रह। क्या कहता है? क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाया जाता है? पृथ्वी और मंगल के बीच पाया जाएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाएगा, शुक्र और पृथ्वी के बीच पाया जाएगा, या बृहस्पति और शनि के बीच? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? चलिए चलिए आंसर कीजिए। क्या होगा आंसर? बी। बी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबने भी, रितु, सीमा, कुंदन, सोनी, बहुत बढ़िया, काजल, पूजा, प्रिया, सभी ने बी आंसर किया। बहुत बढ़िया। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह जो है किसके किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह की जो आकृति होती है, किसकी आकृति? क्षुद्र ग्रह की जो आकृति होती है वह अनियमित होती है। क्या होती है? अनियमित होती है, यानी इसका आकार कोई फिक्स नहीं है। कैसा दिखेगा यह फिक्स है ही नहीं है, कैसा दिखेगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि क्षुद्र ग्रह की आकृति कैसी होती है, तो क्षुद्र ग्रह की आकृति अनियमित होती है, यानी इसका कोई आकार फिक्स नहीं है। कुछ ऐसे भी क्षुद्र ग्रह होते हैं जो छोटे कंकड़ के रूप में होते हैं। किसके रूप में? कंकड़। और कुछ ऐसे भी क्षुद्र ग्रह होते हैं वह बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानों के रूप में जमा होते हैं। नहीं तो क्षुद्र ग्रह की आकृति अनियमित होती है या नियमित होती है? अनियमित होती है। कैसी होती है? अनियमित होती है क्षुद्र ग्रह की आकृति। और कुछ क्षुद्र ग्रह छोटे कंकड़ होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं। नहीं तो अब आप बताइए क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच? मंगल और बृहस्पति। किसके किसके बीच? चलिए इसका पासवर्ड क्या था लिख लेंगे कॉपी में या क्वेश्चन में लिख लेंगे। 45 नंबर का जो ग्रह है वह क्षुद्र ग्रह के बीच होगा। क्या होगा? 45 नंबर का ग्रह। कितना नंबर का ग्रह? 45 नंबर का ग्रह। कितना नंबर का ग्रह? 45। कितना नंबर का ग्रह बताए थे? 45। पासवर्ड पता है ना? 45 नंबर का ग्रह जो है वो क्या होगा? क्षुद्र ग्रह होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, आप लोग आंसर कीजिए। 3 नंबर क्या कहता है? इनमें किन ग्रहों के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? किन ग्रह के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। छल्ला किन किन ग्रहों के बीच पाए जाते थे? याद आया पासवर्ड? क्या आया? 567। 567 पासवर्ड। 567 इजकल टू क्या होगा? 567 इजकल टू क्या होगा? छल्ला। 5 नंबर मतलब क्या होगा? क्या होगा? बृहस्पति। क्या होगा? बृहस्पति। क्या होगा? और 6 नंबर क्या होगा? शनि। क्या होगा? शनि। और 7 नंबर क्या होगा? यूरेनस। क्या होगा? यूरेनस। या इसको क्या लिख सकते हैं? अरुण। क्या लिख सकते हैं? अरुण। यानी 567 नंबर का जो ग्रह है उसके चारों ओर क्या होंगे? छल्ले होंगे। तो देखिए बृहस्पति है, क्या है? शनि है और यूरेनस है, यानी ए, बी और सी। डी नंबर क्या होगा? गलती है। तो चलिए यहाँ डी नंबर गलती है, डी नंबर गलती है, डी नंबर गलती है। तो आंसर क्या होगा? ए। चलिए ए नंबर आंसर कौन कौन किए हैं? ए नंबर आंसर कौन कौन किए हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सोनी, लड्डू बाबू, कुहू यादव, सोनी, शिवानी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शिवानी वेरी गुड। आप लोग क्वेश्चन पे भी लिखते जाइएगा। 567 मतलब छल्ला। 567 मतलब छल्ला, है ना? रितु कुमारी, शिवानी 282, शिवानी, सीमा, है ना?
प्रीति सिंह, सुप्रिया कुमारी, बहुत बढ़िया, प्रिया गुप्ता, आयुषी चंदन, प्रीति सिंह राजपूत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अभिलाषा, है ना, अभिलाषा, धीरज कुमार, विकास, प्रीतम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 4 नंबर, 4 नंबर यहां देखिए, ये कहता है आकाशगंगा, क्या कहता है? कहता है उपर्युक्त कथनों को क्या कीजिए, पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का क्या कीजिए, चयन कीजिए। कहता है ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर बना हुआ है, राइट ना, ये सही है ना। आकाश गंगा मतलब क्या? मिल्की वे। क्या होता है इसका, इसको क्या कहते हैं? मिल्की वे। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक क्या है, प्रणाली है। इसका मतलब ए भी सही है और बी भी क्या है, सही है। ए और बी दोनों क्या है, सही है। आप लोग जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप बुक्स भी खोल के रखिए एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का सबसे लास्ट पेज, सबसे लास्ट पेज के एक पेज पहले, जिसमें छोटे से स्टेंजा में आकाश गंगा दिया हुआ है, वहां लिखा है कि लाखों आकाश गंगा, यानी ब्रह्मांड का जो निर्माण होता है वह लाखों आकाश गंगा से मिलकर होता है। और यह भी लिखा हुआ है कि आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक क्या है, प्रणाली है। इसीलिए ए और बी दोनों क्या है, सही है, दोनों क्या है, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 किसके बारे में पूछा है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंद्रमा के बारे में क्या है, सही है। किसके बारे में सही है? चंद्रमा। आपको बता दे कि चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, यानी ये जो अर्थ है इसका एकमात्र उपग्रह, क्या नाम है उसका? चंद्रमा है। नहीं, जो किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? वह सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होता है। और महीने में कितना बार पूर्ण चंद्र होता है? एक बार। कितना बार? एक बार। अब यह जो चंद्रमा है यह पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। तो आपको बताए थे कि 2 गति होता है, एक होता है घूर्णन और एक होता है परिक्रमण। तो चंद्रमा जो है, कौन? चंद्रमा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने और अपने अक्ष पर दोनों ही क्या होता है, बराबर होता है। यानी अपने अक्ष पर भी वह बराबर ही घूमता है ना, 27 दिन। कितना दिन? यानी चंद्रमा का घूर्णन गति और परिक्रमण गति क्या होता है, परिक्रमण गति दोनों क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। इसीलिए चंद्रमा का हम एक ही भाग देख पाते हैं। कितना भाग? एक भाग। चंद्रमा का हमेशा कितना भाग देख पाते हैं? एक भाग देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों क्या है, एक है। इसीलिए चंद्रमा का एक ही भाग हम देख पाते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वह 3,84,400 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 3,84,400 किलोमीटर है। यानी अर्थ और मून के बीच, अर्थ और मून के बीच 3,84,400 किलोमीटर है। अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3,84,400 किलोमीटर है। यह पृथ्वी का 1/4, यानी 1/4 इसका जो व्यास है, किसका व्यास? पृथ्वी के व्यास से मून का जो व्यास है वह 1/4 है। कितना है? और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने और अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का जो इसका डिस्टेंस है वो बराबर है। वह क्या है? 27 दिन है। इसीलिए कहते हैं कि चंद्रमा का हमेशा हम एक ही भाग देख पाते हैं, एक ही भाग देख पाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आपको पूछेगा, कथन में कहेगा, क्या कहेगा कि चंद्रमा का हम एक ही भाग देख पाते हैं, कथन। तो कथन क्या है? सही है।
कितना भाग, एक भाग, और कारण देगा कि इसका घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों क्या है, बराबर है, यानी 27 दिन है। तो दोनों क्या है, सही है। दोनों क्या है, सही है। दोनों क्या है, सही है। बात समझ में आया? तो कथन और कारण दोनों क्या है, सही है। अब आते हैं कि चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। क्यों नहीं जीवन संभव है? तो यहां पे देखिए कहता है सही कथनों के बारे में, क्या कहता है, चुनने के लिए। किसके बारे में? सही कथन के बारे में कह रहा है चुनने के लिए। तो सही कथन क्या है? कहता है चंद्रमा पर जीवन अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। तो ये नहीं को निगेटिव मत मान लीजिएगा, कहता है नहीं है, इसका मतलब यह क्या है, सही है। कहता है चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान व गड्ढे नहीं है, ये गलत है। पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं, पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं, ये नहीं होगा, इसीलिए ये आंसर बी नंबर नहीं है। कहता है चंद्रमा की सतह पर पर्वत छाया बनते हैं, यह क्या है, सही है। आपके एनसीईआरटी बुक्स में सिर्फ लिखा है छाया, वहां आप जोड़ दीजिएगा अभी, पर्वत छाया बनता है। अब कहिएगा क्यों बनता है, इसको जरा क्लियर कर लीजिए। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। क्या है, वायुमंडल। कल के क्लास में हम आपको जब वायुमंडल पढ़ा रहे थे तो वायुमंडल में एक चीज बताए थे आपको। क्या बताए थे? वायुमंडल में एक चीज बताए थे, और वह क्या बताए थे? वह बताए थे कि वायुमंडल कौन, वायुमंडल कौन है, वायुमंडल। वायुमंडल क्या करता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को, सूर्य से आने वाली, इसका जो ये समताप मंडल है, कौन सा मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल क्या करता है, सूर्य से आने यानी सन से जो रे निकलता है, क्या निकलता है, रे, या बीच में ओजोनोस्फेयर यानी ये ओजोन परत रोक लेता है, और जितनी मात्रा में क्या चाहिए, उष्मा और प्रकाश चाहिए, उतनी ही मात्रा में उष्मा और प्रकाश देता है। लेकिन चूंकि चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, वायुमंडल पाया ही नहीं जाता है, तो जब वायुमंडल अभाव है तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट चंद्रमा पर आती है। सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट कहां पहुंचती है, चंद्रमा पर आती है। नहीं, सूर्य की किरणें डायरेक्ट कहां पहुंचती है, चंद्रमा पर पहुंचती है। और ये चंद्रमा पर जो जितने सारे गड्ढे हैं, ये पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं, इससे ये जो किरणें हैं टकराती है और ये छाया बनाती है। क्या बनाती है, क्या बनाती है, छाया बनाती है। और छाया विशाल छाया होता है, छाया विशाल होता है ना। तो इसमें पर्वत है ना, किसके, पर्वत के छाये भी बनते हैं। चलिए, तो सी सही है, यानी ए और सी सही है, यानी बी गलत है। यानी सी, बी क्या है, गलत है, बी क्या है, गलत है। तो सिर्फ ए होगा नहीं, तो क्या होगा आंसर, डी। चलिए, कौन मारे हैं आंसर डी, 5 का डी, सुप्रिया, संदीप, वेरी गुड। प्रीति सिंह राजपूत, बहुत बढ़िया, डी। मयूरी, बहुत बढ़िया, डी। मोना, सबने मारा डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रीति सिंह, सबने डी कहा, डी, बहुत बढ़िया। आयुषी, डी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभिलाषा, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आप एक कंसेप्ट तो समझ गए कि छाया क्यों बनता है। छाया इसलिए बनता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, और वायुमंडल नहीं होता है तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट कहां पहुंचती है, चंद्रमा पर पहुंचती है, और यह क्या होती है, इस गड्ढे, पर्वत इत्यादि से टकराती है, जिससे क्या बनाती है, छाया बनाती है। कंसेप्ट क्लियर है? चलते हैं आगे की ओर। चलिए, क्वेश्चन चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन क्या है, सही है। कहता है बाह्य ग्रह, क्या है, बाह्य ग्रह। आपको बताए थे 2 ग्रह के बारे में। एक ग्रह क्या था, आंतरिक ग्रह। क्या था, एक आंतरिक ग्रह। क्या था, एक आंतरिक ग्रह। क्या था, एक आंतरिक ग्रह। और दूसरा क्या था, बाह्य ग्रह। दूसरा क्या था, बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह के बारे में आपको बताए थे शुरू का 4 ग्रह, शुरू का
चार ग्रह याद आया ना, बुसु मतलब बुध और शुक्र, बुध और शुक्र, बुध और शुक्र, अब पृथ्वी और मंगल, ये जो शुरू के चार ग्रह हैं ये क्या है, आंतरिक ग्रह है। इसके बाद जो चार ग्रह है उसको क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। बाह्य ग्रह में क्या आएगा, बृहस्पति आएगा, शनि आएगा, यूरेनस आएगा और नेपच्यून आएगा। और ये जो चार ग्रह हैं यह किससे बने हैं, चट्टान से बने हैं। किससे बने हैं, चट्टान से बने हैं। किससे बने हैं, चट्टान से। क्यों, क्योंकि इसका पासवर्ड आपको पता है, आपको बताए थे कि पृथ्वी का ऊपरी ठोस परत किससे बना है, चट्टान से बना है। तो इसका मतलब ये चार ग्रह जो है याद रखने के लिए किससे बना है, चट्टान से बना है। या सूर्य का क्या है, नजदीक का ग्रह है, या किससे बना है, चट्टान से बना है। तो यहाँ पे कहता है बाह्य ग्रह, और यहाँ पे जो ये बाह्य ग्रह है ये चारों, यह क्या है, सूर्य से दूर है, सूर्य से क्या है, काफी दूर है। और यह किससे बना है, गैस से बना है। किससे बना है, गैस और तरल पदार्थ से बना है। किससे बना है, गैस और तरल पदार्थ से बना है। और ये आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। किसके बनिस्पत, बाह्य। तो आपको यहाँ पे एक पता होगा, बृहस्पति, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, जुपिटर। क्या बोलते हैं, जुपिटर। और बृहस्पति के बारे में आपको पता होगा कि बृहस्पति जो है वह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में, आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। तो इसका मतलब बाह्य ग्रह जो है वह आकार में क्या होगा, बड़ा होगा। आकार में क्या होगा, बड़ा होगा। आकार में क्या होगा, बड़ा होगा। और यह क्या होगा, आकार में इसके बनिस्पत क्या होंगे, छोटा होंगे। यह सूर्य से क्या होगा, दूरी होगा, स्वाभाविक है। आपको बताए थे, सूत्र बताए थे, बुसु प्रीमंग वृष यूने। तो दूरी के हिसाब से देखिए ये क्या नंबर पे है, दूरी के हिसाब से यह क्या नंबर पे है, पांचवा। ये क्या है, छठा। ये क्या है, सातवां। ये क्या है, आठवां। तो दूरी के हिसाब से बाह्य ग्रह क्या है, सौर मंडल से दूर है। और ये सभी चारों ग्रह जो है ये आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। या किससे बने होते हैं, गैस से, तरल पदार्थ से बने होते हैं। और शुरू के जो चार ग्रह हैं, पृथ्वी का निर्माण किससे, विभिन्न प्रकार के खनिज और चट्टानों से। तो याद रखने के लिए ये चार ग्रह भी किससे हैं, चट्टान से, जो सूर्य के क्या है, नजदीक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नजदीक। तो बाह्य ग्रह कहता है चट्टान, तो गलत है। तो यहाँ क्वेश्चन में आप लिखिएगा, याद करिए, लिखिएगा। क्वेश्चन में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे बाह्य ग्रह चट्टानों से नहीं, यह किससे बने हैं, गैसों और तरल पदार्थों से। किससे बने हैं, तरल पदार्थों से। किससे बने हैं, गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। क्लियर है कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लियर है ना। चलिए अब कहता है बाह्य ग्रह आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। आप याद कीजिए, यहां जस्ट बताए कि बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह। तो यहाँ क्या लिखा है, बाह्य ग्रह आकार में छोटे होते हैं, ये क्रॉस हो गया, यानी ए भी गलत है और बी भी गलत है। कहता है आंतरिक ग्रह, तो शुरू के चार ग्रह क्या होंगे, आंतरिक। सूर्य से बहुत दूर है, नहीं, सूर्य से बहुत दूर कौन है, ये चार ग्रह है। तो इसीलिए यह दूरी के हिसाब से यह भी क्या है, गलत है। तो आंतरिक ग्रह किससे बने हैं, चट्टानों से। किससे, पृथ्वी किससे, चट्टानों से। तो आंतरिक ग्रह भी किससे बने हैं, चट्टानों से। इसका मतलब आंसर डी होगा। किसने किसने किया है आंसर डी, डी आंसर किसने किसने किया है, नेहा डी, मौसम डी, खुशी डी, मायूर। कंसेप्ट क्लियर है, क्लियर है कंसेप्ट, कोई दिक्कत भी, आप लोग मैसेज कीजिए। कंसेप्ट क्लियर होते जा रहा है ना, पासवर्ड भी मिलते जा रहा है। चलिए डी डी डी, वेरी गुड डी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विकास बहुत बढ़िया, लड्डू बाबू, राधे राधे, बहुत बढ़िया। अनिल, आशा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलते आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, कहता है सौर मंडल जैसे जैसे हम सूर्य से दूर होते जाते हैं, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से क्या होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं। यहां देखिए कहता है जैसे जैसे हम क्या होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं। सौर मंडल में जैसे जैसे हम क्या होते हैं, दूर होते जाते हैं। ये क्या कर रहा है, जैसे जैसे हम सूर्य से क्या होते हैं, दूर जाते हैं।
तो ये जो सौरमंडल सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है, राइट। इसको ऐसे समझिए, ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य। तो सूर्य जो है ये सूर्य, राइट ना, ये सूर्य है। कहता है जैसे जैसे हम सूर्य से क्या जाते हैं? दूर। तो कहता है ग्रह द्वारा, किसके द्वारा? सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने का समय बढ़ जाता है। सही बात है। जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती जाती है, सूर्य से क्या बढ़ती जाती है? दूरी बढ़ती जाती है, ऐसे, है ना। सूर्य से क्या बढ़ती जाती है? दूरी बढ़ती जाती है। सूर्य से क्या बढ़ती जाती है? तो ये सबसे नजदीक है बुध। तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इसको क्या करता है? बांधे रखता है। तो आप देखेंगे जैसे सूर्य लोहा है, ये चुंबक है, और बुध लोहा है। तो लोहा जो है, चुंबक और लोहा दोनों को सटाइएगा तो वो क्या होता है? जल्दी खींच लेता है अपने, और खींचता है या नहीं खींचता है? तो उसी प्रकार सूर्य का सबसे नजदीक कौन है? बुध, जिसको परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है। कितना दिन? 88 दिन। कितना दिन? 88 दिन लगता है। परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है? 88 दिन लगता है। क्यों? क्योंकि इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह नजदीक है, और यह एकदम देखिए जैसे लोहा है और गुरुत्वाकर्षण दोनों को सटा दिए तो दोनों क्या करता है? बहुत जल्दी खींच लेता है, नहीं? तो बुध भी सूर्य के नजदीक है, तो ये एकदम जल्दी इसको घुमा, एकदम फास्ट घुमाता है ऐसे, नहीं? तो कितना दिन? 88 दिन। इसके बाद है शुक्र। अब शुक्र को ज्यादा समय लगता है, क्योंकि यहाँ देखिए चुंबक यहाँ है, लोहा यहाँ है, तो थोड़ा समय बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पृथ्वी को उसी तरफ देखिए, तब पृथ्वी को कितना दिन लगता है? 365 दिन और 6 घंटा लगता है, नहीं लगता है? तो जैसे जैसे ये बढ़ता गया 300, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए इसका गुरुत्वाकर्षण से इसकी दूरी क्या होती गई? बढ़ती गई, नहीं बढ़ रही है। मंगल को फिर ज्यादा लगेगा, बृहस्पति को क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, और लास्ट में क्या है? यूरेनस और नेपच्यून। नेपच्यून को तो कई पृथ्वी वर्ष लग जाता है घूमने, क्योंकि देखिए चुंबक यहाँ है, लोहा यहाँ है, तो खींचेगा ना, लेट से न लगेगा। तो सही है न कहा? ये देखिए परिक्रमण करने में समय क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। तो 1 नंबर मेरा क्या है? सही है। कहता है ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में समय घट जाता है। जैसे ग्रह, जैसे जैसे सूर्य से हम क्या जाएंगे? दूर जाएंगे, तो कहेगा परिक्रमा घट जाएगा, दूर जाएंगे तो बढ़ ना जाएगा। रे तब भी गलती न हो गया। ग्रहों द्वारा अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने का समय क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे दूरी बढ़ेगा तो घूर्णन गति भी बढ़ेगा, और ग्रहों द्वारा अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने का समय क्या होता है? समान कभी होगा? नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? ए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ए कौन कौन सा मारे हैं। ये किसका नंबर है? 96 085 50 64। वेरी गुड, मोना कुमारी ए। अब आप कंसेप्ट क्लियर है कि क्यों बढ़ता है? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बता दो पहले। ग्रहों के द्वारा जब सूर्य के दूरी बढ़ जाती है तो परिक्रमा करने की गति भी क्या होती है? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से यह क्या जा रहा है? दूर जैसे जा रहा है। तो देखो इसको लोहा मान लो, सॉरी इसको गुरुत्वाकर्षण, इसको चुंबक मान लो, और ये सब क्या है? लोहा है। तो लोहा जितना दूर रहेगा तो खींचने में टाइम न लगेगा रे, तब परिक्रमा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तब परिक्रमा क्या होता है? समय बढ़ जाता है। 1 वर्ष तो बढ़ ही जाता है, जितना दूर जाएंगे उतना तो बढ़ ही जाएगा। इसका लिए इसका आंसर होगा 7 का ए। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी के बारे में पूछा है। किसके बारे में? कहता है कथन ए, कथन ए 2 और 3 ग्रहों के विशेषताओं का वर्णन करता है। ग्रहों के विशेषताओं का क्या करता है? वर्णन करता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन छोड़ दिया है, नहीं? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है। आपको बताए थे कि ये जो सूर्य है
इससे दूरी के हिसाब से एक सूत्र बताए थे, बूसु। क्या बताए थे? बूसु प्री मंग वृष यूने। क्या बताए थे? बूसु प्री मंग वृष यूने। बहरसु से क्या होगा? बुद्ध। क्या होगा? बहरसु से क्या होगा? बुद्ध होगा। क्या होगा? बुद्ध। बहरसु से क्या होता है? बुद्ध। सहरसु से क्या होगा? शुक्र। क्या होगा? शुक्र। और प्री से क्या होगा? पृथ्वी। प्री से क्या होगा? पृथ्वी। कि प्री से क्या होगा? पृथ्वी। तो ये क्या स्थान पे आया? तीसरा। ये क्या स्थान पे? दूसरा। ये क्या स्थान पे? पहला स्थान पे। और मंगल, मंगल का स्थान क्या? चौथा। बृहस्पति का स्थान क्या? पांचवा। शनि का स्थान क्या? छठा। और यूरेनस का स्थान क्या? सातवां। और नेपच्यून का स्थान आठवां। तो ये कहता है तीसरा ग्रह। आप लोग क्वेश्चन में यहां लिखेंगे दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह कौन है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। और यहां कहता है दूरी के हिसाब से यदि हम आपसे क्वेश्चन कर ले पहला ग्रह कौन है बताओ? दूरी के हिसाब से पहला ग्रह कौन होगा? कौन होगा? कमेंट्स में बताओ। दूरी के हिसाब से पहला ग्रह कौन होगा? दूरी के हिसाब से क्या ग्रह होगा? सर कौन सा क्वेश्चन है? दूरी के हिसाब से क्या ग्रह होगा? दूरी के हिसाब से बुध। बुध। सबसे कम परिक्रमा करने में किस ग्रह को लगेगा? बुध को। क्यों लगेगा? क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण, ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का सबसे नजदीक है ना? नजदीक है या नहीं है? बात कंसेप्ट क्लियर है। चलिए, तो तीसरा ग्रह क्या ग्रह? तीसरा ग्रह पृथ्वी जो है वह क्या ग्रह है? तीसरा। आकार में यह पांचवा है। कौन है आकार में? आकार में यह पांचवा है। आकार में यह क्या है? पांचवा है। और पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आकार के दृष्टिकोण से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो क्या कहेंगे? बृहस्पति। क्या कहेंगे? और पृथ्वी का स्थान पूछे आकार में तो तीसरा। क्या स्थान है? तीसरा। इसका मतलब यह पांचवा ग्रह, यहां भी आंसर हमारा क्या आ रहा है? पृथ्वी। क्या आ रहा है? पृथ्वी। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चिपटी है। आपको जब ग्लोब चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, क्लास में जब ग्लोब चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो ग्लोब जो है ये ध्रुव पर क्या है? चिपटी हुई है। और ये बीच में जो आकार है यह क्या है? उभड़ा हुआ है। बीच में क्या है? उभड़ा हुआ है। ध्रुव पर क्या है? चिपटा हुआ है। ध्रुव पर चिपटा हुआ और बीच में उभड़ा हुआ है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? भूआब। क्या कहते हैं? भूआब। क्या कहते हैं? पृथ्वी की आकृति कैसी है? भूआब है। क्यों है? ध्रुव पर चिपटा हुआ है और बीच में क्या है? उभड़ा हुआ है। तो यह ध्रुवों पर क्या है? चिपटी हुई है। कौन है चिपटी हुई भाई? तब पृथ्वी। इसका ऑप्शन टाइप नहीं किया है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी होगा। क्या होगा? पृथ्वी होगा। चलिए पृथ्वी से कुछ बातें और जान ले कि पृथ्वी ध्रुव पर क्या है? चिपटा हुआ है। ध्रुव पर क्या है? चिपटा हुआ है और बीच में क्या है? उभड़ा हुआ है। इस आकृति को क्या कहते हैं? भूआब। कभी कभी क्वेश्चन आता है कथन और कारण में, कहता है कथन कि पृथ्वी की आकृति भूआब है। कैसी है? भूआब। पृथ्वी की आकृति कैसी? भूआब है। और कारण देता है यह ध्रुवों पर क्या है? चिपटा हुआ है और बीच में क्या है? उबड़ा हुआ है। इस आकृति को क्या कहते हैं? भूआब। क्या कहते हैं? भूआब। जैसे हर चीज की कोई ना कोई आकृति है। जैसे यह कहेंगे तो यह वृत्त है। इसकी यह क्या है? तो त्रिभुज है। यह क्या है? तो यह कहेंगे यह आयत है। तो ठीक उसी प्रकार पृथ्वी का भी जो आकार है वह क्या है? भूआब है। क्या है? भूआब है। और इस भूआब को पहचानने का दो तरीका, वह चीज जो ध्रुव पर क्या हो? चिपटा हो और बीच में क्या हो? उभड़ा हो, उसको कहते हैं भूआब। उसको क्या कहते हैं? भूआब कहते हैं। क्या कहते हैं? भूआब कहते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे कि पृथ्वी जो है वह पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है। क्या है? पृथ्वी एक क्या है? अद्भुत ग्रह। यानी 8 ग्रह में एक ऐसा ग्रह है जो अद्भुत है और वह है कौन? पृथ्वी। वह कौन है? पृथ्वी। और अद्भुत होने का एक
कई सारे रीजन है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन संभव है, अन्य किसी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अद्भुत ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्भुत ग्रह कहते हैं। एक क्वेश्चन और पूछेगा, पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो नीला ग्रह इसलिए कहते हैं जल की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण? जल की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह कहते हैं। तो चलिए, पृथ्वी से क्वेश्चन क्या क्या कर सकता है? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहते हैं या नहीं कहते हैं? तो हाँ, कहते हैं पृथ्वी को अद्भुत ग्रह। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर जीवन संभव है। हाँ, क्वेश्चन छूट गया है, क्वेश्चन कुछ टाइप नहीं किया है यह। हाँ, कुमारी सोनल, हाँ क्वेश्चन छूट गया है। कुमारी सोनल, ठीक है, 8 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, काम का प्रेशर था, कोई बात नहीं, कर लेंगे, क्लास में कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना? कल क्लास में सुबह में कर लेंगे जो क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है ना? चलिए, तो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहते हैं, राइट। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? जल की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी की आकृति कैसी? भूआब। क्यों है? ध्रुव पर चिपटी, बीच में उबड़ी, है ना? क्लियर है कंसेप्ट? चलिए, पृथ्वी आकार में केम्मा, आकार में केम्मा 5वां, और स्थान में केम्मा 3रा, स्थान में केम्मा 3रा। पृथ्वी का तीसरा ग्रह है। किसके हिसाब से? दूरी के हिसाब से। पहला यदि स्थान पूछ दे, बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, 5वां बृहस्पति, 6ठा शनि, 7वां यूरेनस और 8वां नेपच्यून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर हो गया। चलिए चलिए, अभी ये क्वेश्चन जस्ट हम लोग किए थे, किस ग्रह के चारों ओर छल्ले होते हैं? किस ग्रह के चारों ओर छल्ले होते हैं? जस्ट बताए थे 567 नंबर। कितना नंबर? 567 नंबर। याद आया? पासवर्ड याद आया 567 नंबर का? 5 मतलब बृहस्पति, 6 मतलब शनि और 7 मतलब यूरेनस, 7 मतलब यूरेनस, नहीं? और ये बृहस्पति, इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं? छल्ले। तब बृहस्पति, शनि और यूरेनस। आंसर क्या होगा? 9 का आंसर क्या होगा? ए ए ए ए। वेरी गुड। शिवानी ए, नेहा ए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सीमा ए, बहुत बढ़िया। प्रकाश ए, बहुत बढ़िया, बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 10 नंबर कहता है अभी जस्ट चर्चा किए थे, निम्नलिखित कथन ए, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का क्या कीजिए? आप लोग भी क्वेश्चन में अंडरलाइन करते जाइएगा, करते जाइए। कहता है पृथ्वी मध्य में चिपटी, मध्य में चिपटी, तो गलत है यह। चिपटी कहां है? ध्रुव पर। चिपटी कहां है? ध्रुव पर। और यहां कहता है ध्रुव पर उभड़ी, गलत है। ध्रुव पर उभड़ी नहीं, मध्य में उभड़ी है, मध्य में उभड़ी। ये देख लीजिए, ये हमारी पृथ्वी है और ये नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल हुआ। ये ध्रुव ग्लोब आप देखे होंगे, तो ग्लोब में ध्रुव पर यह क्या है? चिपटी है ना? अब बीच में आप क्या देखे होंगे? उभड़ी हुई है ना? बीच में क्या है? उभड़ी हुई है। तो यहां क्या कहता है? मध्य में थोड़ी चिपटी है, तो मध्य में तो उभड़ी है, तो ये गलत है। और ध्रुव पर क्या था है? उभड़ी है, ध्रुव पर तो यह चिपटी है, तो 1 नंबर आपका क्या है? गलत है। चलिए देखिए, एक गलत किसको किया है? यहां तो ए और दोनों क्या है? सही है, तो इसीलिए ये गलत है। ए और बी दोनों गलत है, ए सही है तो गलत है, ए गलत है तो यहां तक सही। अब आंसर क्या होगा? ए और डी तो आपका कट गया। अब बचा क्या? पृथ्वी ध्रुव पर थोड़ी चिपटी, ध्रुव पर थोड़ी चिपटी और मध्य में क्या है? उभड़ी, यानी बी क्या है? सही है। यानी ए गलत है और बी क्या है? सही है। इसीलिए आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। यहां लिखा है दोनों गलत है, तो आंसर क्या होगा? डी।
चलिए 10 का आंसर डी कौन कौन किए हैं? संदीप, रितु डी, अर्चना डी, सुप्रिया डी, नेहा डी, सोनी डी, वेरी गुड, नूतन, विकास, आर्य, सोनी डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सीमा, शिवानी डी, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 11 नंबर, 11 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित ग्रहों में, निम्नलिखित ग्रहों की संख्या कुल कितनी? 8। कितनी है? 8। तो कौन से ग्रह अपने विशिष्ट लक्षणों से है? कहता है बृहस्पति बाह्य ग्रह है, तो सही है। शुरू के 4 ग्रह क्या होंगे? आंतरिक। शुरू के 4 ग्रह क्या होंगे? आंतरिक। और बाद के 4 ग्रह, बाद के 4 ग्रह क्या होंगे? बाह्य। बाद के 4 ग्रह क्या होंगे? बाह्य। तो शुरू के 4 ग्रह जो है वो बुसुप्री मंगल तक जो है वह कौन सा ग्रह है? आंतरिक। और बृहस्पति के बाद जो है वह क्या है? बाह्य। तो 1 नंबर मेरा क्या है? सही है। तो कहता है केवल एक, ये इसमें ए दिया नहीं है तो बी को इसे काट दीजिए आप। पृथ्वी नीला ग्रह, पृथ्वी क्या है? नीला ग्रह। अभी जस्ट बताए नीला ग्रह क्यों कहते हैं? किसकी उपस्थिति के कारण? जल की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण? आपको बता दे कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग क्या है? 29% भाग क्या है? स्थल मंडल है। क्या है? स्थल मंडल। क्या है? स्थल मंडल। और ये जो 3/3 जल से घिरा है, यह कितना परसेंट है? 71%। कितना परसेंट है? 71%। कितना परसेंट है? 71% जल है। कितना परसेंट है? 71% जल है। और इसी जल की उपस्थिति के कारण इसे क्या कहा गया है? नीला ग्रह कहा गया है। क्या कहा गया है? तो ए और बी दोनों क्या है? सही है। इसमें बी है नहीं, इसमें बी है। चलिए तो 2 आंसर तो मेरा कट गया। 50% आंसर, 50% माइंड तो मेरा क्या हो गया? आसान हो गया, है ना। चलिए कहता है शुक्र चट्टानों से बना है। सही बात है। शुरू के 4 पृथ्वी ग्रुप का है ना, या बुध भी, शुक्र भी, पृथ्वी भी और मंगल, ये शुरू के जो 4 ग्रह हैं ये आंतरिक ग्रह हैं। और ये आंतरिक ग्रह किससे बने हैं? चट्टान से बने हैं, जो सूर्य के क्या है? नजदीक है। सूर्य के क्या है? नजदीक है ना। तो शुक्र ग्रह किससे बने हैं? चट्टान से बने हैं। तो ए भी सही, बी भी सही और सी भी सही। तो आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। याद रखिएगा शुरू के 4 ग्रह चट्टान से, कैसे नहीं भूलेंगे। तो पृथ्वी किससे बना है? खनिज और विभिन्न प्रकार के खनिज और चट्टान से बने हैं। तो पृथ्वी समूह का ही ना चारों है आंतरिक, और 4 क्या है? बाएं है। तब बाएं ग्रह सूर्य से दूर भी होगा और किससे बना है? गैसों से और तरल पदार्थों से। और शुरू का 4 ग्रह क्या होगा? आंतरिक होगा। और यह बाद के 4 ग्रह से क्या होता है? आकार में छोटा होता है। सबसे बड़ा ग्रह आकार में बृहस्पति, है ना। तो जैसे जैसे सूर्य से दूर जाएंगे तो उसकी परिक्रमा भी क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। कई सारे क्वेश्चन, है ना। चलिए तो 71% जल, अच्छा वो 2.9 नहीं होता है, 2.5 होता है। जो जिसने भी कमेंट्स किया वो 2.5 होता है। अब 71% जल में 2 भाग है। 97.5% क्या है? अशुद्ध जल है। और 2.5% क्या है? शुद्ध जल है। कभी कभी इसको अप्रोक्स में 3 भी मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? 97 मान लेते हैं। यानी अशुद्ध जल कितना है? 97.5%। ये सागर और महासागर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सागर और ये 2.5% भूमिगत जल, भूपृष्ठीय जल के रूप में पाया जाता है। नहीं तो यदि यह कह दे कि पृथ्वी 3/3 जल से घिरा हुआ है, लेकिन पीने योग्य पानी जो है मात्र 2.5% है, अशुद्ध ही जल है ना। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना है? 12। चलिए 12 पढ़िए, क्या कहता है। हाँ आ गया क्वेश्चन, शुरू में ही बताए थे। चंद्रमा के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। कहता है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। यह क्या है? सही है। और क्यों दिखाई देता है?
क्योंकि इसके घूर्णन और परिक्रमण गति क्या है, समान है। और कितना दिन है, 27 दिन। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है। कितना दिन, 27 दिन। इसीलिए पृथ्वी का एक, चंद्रमा का एक ही भाग हम देख पाते हैं। यानी ए भी सही और बी भी सही। तो ए और बी दोनों क्या है, सही है। ए और बी दोनों क्या है, सही है। इसमें ए को सही किया है, बी को गलत किया है, इसीलिए यह आंसर नहीं होगा। इसमें दोनों गलत है। अब है क्या, जब कथन और कारण दे, क्या दे, कथन और कारण दे, कथन और कारण दे, यानी रीजन और स्टेटमेंट दे। जब तब क्या करना है, तो पहले कथन को पढ़ना है। कथन यदि सही है तो सही है, कारण भी पढ़ रहे वह भी सही है। तो पहले ये देख लेना है कि कथन और कारण दोनों सही है या नहीं है, कथन और कारण दोनों सही है या नहीं है। तब देखना है कि दोनों एक ही चीजों को दर्शाया है। यदि एक ही चीज को दर्शाया है तो दोनों दोनों का क्या करता है, सपोर्ट करता है, यानी व्याख्या करता है। अर्थात वो ए और बी सही क्या करता है, व्याख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जस्ट अभी चर्चा किए हैं। सौर मंडल के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर क्या करें, विचार करें। क्या करें, कहता है आंतरिक गैस, आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। चलिए आप लोग कमेंट्स करके बताइए तो, शुरू के 4 ग्रह क्या होते हैं, आंतरिक ग्रह का नाम बताइए जल्दी से। विकास, अंकित, राधे राधे, अमित कुमारी। आंसर नहीं करना है, आंतरिक ग्रह का नाम बताइए फास्ट, कमेंट्स में आंतरिक ग्रह के नाम बताइए। आंतरिक ग्रह, 4 आंतरिक ग्रह कौन कौन होते हैं, नाम बताइए फास्ट। और बाद के 4 बाह्य ग्रह कौन होते हैं, नाम फास्ट। नेहा कुमारी, कहां गायब हो गए हैं आप लोग, सबको देख रहे। प्रीतम, आंसर नहीं करना है, शुरू के आंतरिक ग्रह का नाम बताना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। वेरी गुड सुप्रिया कुमारी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। 1 2 3 4, बुध शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। प्रिया गुप्ता, मरकरी, वेनस एंड, बहुत बढ़िया। रोमा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मयूरी कुमारी, ज्योति कुमारी, बहुत बढ़िया। अमित, सीमा कुमारी, विकास कुमारी, सोनल। 4 शुरू के 4 आंतरिक ग्रह किससे बने होते हैं, चट्टानों से। किससे बने होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं। और यह सूर्य के क्या होते हैं, नजदीक होते हैं। क्या होते हैं, नजदीक होते हैं। सूर्य के क्या होते हैं, यह नजदीक, क्या होते हैं, नजदीक होते हैं। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आंतरिक ग्रह तरल पदार्थ से नहीं, गलत। आंतरिक ग्रह किससे बने होते हैं, चट्टानों से। क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, कल सुबह चेक करेंगे हम। चट्टानों से बने होते हैं, ठीक है। कहता है जबकि बाह्य ग्रह चट्टान, बाह्य ग्रह किससे बने होते हैं, ये तो आंसर गलती हो गया। कहता है बाह्य ग्रह, यानी ए मेरा क्या है, गलत है। यहाँ ए और बी दोनों को क्या किया है, सही किया है, तो गलती हो गया। यहाँ ए को क्या किया है, सही किया है, तो यह भी आंसर गया। अब क्या बचा, बी और डी। बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रह की तुलना में, कौन ग्रह, बाह्य ग्रह। तब बाह्य ग्रह कौन कौन होते हैं, बृहस्पति होते हैं, होते हैं ना, शनि होते हैं, यूरेनस होते हैं और नेपच्यून होते हैं, राइट ना। कहता है बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रह की तुलना में, एक बगल क्या लिख देते हैं, आंतरिक ग्रह, क्या होगा, बुध, क्या होगा, शुक्र, क्या होगा, पृथ्वी, क्या होता है, मंगल। आंतरिक ग्रह की तुलना में, यानी इसके तुलना में यह, इसके तुलना में यह बड़े आकार के होते हैं। सही बात है। सबसे बड़ा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन होगा, बृहस्पति। कौन होगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। और पृथ्वी का आकार क्या होता है, आकार के दृष्टिकोण से 5वां होता है। क्या होता है, और कुछ बाह्य ग्रह के चारों ओर क्या होते हैं, छल्ले। यहां देखिए कहता है कुछ बाह्य ग्रह के चारों ओर छल्ले होते हैं। तो छल्ले किसके होते हैं, 67, 567, 567। तो बृहस्पति के चारों ओर छल्ले,
शनि के चारों ओर छल्ले और यूरेनस के चारों ओर छल्ले, तो सही मिल गया ना। बाएं ग्रह के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। इसका मतलब बी मेरा क्या है, सही है। यानी ए गलत है और बी क्या है, सही है। तो बी ये गलत हो गया, आंसर हो गया डी। 13 नंबर का आंसर कौन कौन डी लगाए हैं? 13 नंबर का आंसर डी। 13 नंबर का सोनी कुमारी डी, रीतू डी, रीतू वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रीति डी, पूजा डी, बहुत बढ़िया। सुप्रिया, शिवानी, संदीप, आरती, शिवम, शिवम, मुन्ना, शिवानी, प्रीतम, ज्योति, संदीप, शिवानी, प्रिया गुप्ता, प्रीतम, बादल, मौसम, सीमा, प्रीतम, मौसम, रंजीत, मौसम, राधे राधे, सुबह में राधे राधे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है एडुसेट। एडुसेट क्या कहता है? कहता है एडुसेट से क्या अभिप्राय है? एडुसेट क्या है? कृत्रिम उपग्रह है। एडुसेट के बाद इनसेट भी, क्या? इनसेट। आप लोग एनसीईआरटी के बुक्स में पढ़ेंगे तो वहां कृत्रिम उपग्रह के बारे में दिया है, एडुसेट के बारे में भी दिया है, इनसेट के बारे में भी दिया है। जो क्या है, एक कृत्रिम उपग्रह है जिसको रॉकेट के द्वारा, किसके द्वारा? रॉकेट के द्वारा सौरमंडल में उतारा जाता है उसकी गतिविधियों को जानने के लिए। किसको जानने के लिए? गतिविधियों को जानने के लिए। यह क्या है? कृत्रिम उपग्रह है। क्या है? कौन कौन? एडुसेट क्या है? कृत्रिम उपग्रह। इनसेट क्या है? ISR, ISR, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? सौरमंडल के कृत्रिम उपग्रह है जिसको रॉकेट की सहायता से, रॉकेट की सहायता से वायुमंडल में क्या किया जाता है? उतारा जाता है ना। सौरमंडल में खोजा गया एक क्या है? नया ग्रह। खत्म। ग्रह नहीं है, क्या है? उपग्रह है। रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रह में सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए, यहां थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो यश को सूर्य की कक्षा में स्थापित उसकी गतिविधि के लिए किया जाता है। इसीलिए आंसर क्या होगा? 2। एक क्षुद्र ग्रह है जो मंगल और बृहस्पति, गलत। ये क्षुद्र ग्रह नहीं है, ये कृत्रिम उपग्रह है जो किसके द्वारा निर्मित होता है? मानव के द्वारा, इसीलिए 3 भी नहीं होगा। एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह नहीं, सभी इसको कह सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं कितना फास्ट कर सकते हैं। ये आप लोग किए हुए, किसके चारों ओर छल्ले होते हैं? किसके चारों ओर छल्ले होते हैं? शनि नहीं, किसके चारों ओर? शनि, बृहस्पति और यूरेनस। तो आंसर क्या होगा? 4। 15 का आंसर क्या होगा? 4। 15 का आंसर क्या होगा? 4। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, 15 का आंसर क्या होगा? 4। ऋतु 4, ऋतु 4, ज्योति 4, जूही 4, 4। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखते हैं कितना क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप लोग यस करके जवाब दीजिए। क्या फास्ट चल सकते हैं? अब क्वेश्चन को फास्ट किया जा सकता है, कंसेप्ट तो क्लियर है। चलिए आप, अंकिता यस, यस सर। शिवानी यस सर, बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन को फास्ट किया जा सकता है क्योंकि सुबह फिर क्लास भी आना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है पृथ्वी को भूभाग के रूप में क्यों वर्णित किया गया है? अभी जस्ट बताए थे। भूभाग का मतलब क्या होता है? भूभाग का मतलब क्या होता है? ध्रुवों पर क्या होता है? चिपटी, और बीच में क्या होता है? उबड़ी। तो पृथ्वी 2/3 जल से घिरा हुआ है इसलिए भूभाग कहते हैं? नहीं, गलत। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पे इसलिए भूभाग कहते हैं? गलत। या ध्रुवों के पास थोड़ी क्या है? चिपटी। नहीं, ध्रुवों के पास क्या है? चिपटी है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? और यहाँ पे और होना चाहिए, ध्रुवों पर चिपटी है और मध्य भाग में, किस भाग में? मध्य भाग में क्या है? यह उबड़ी हुई है। मध्य भाग में क्या है? यह उबड़ी हुई है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? 3। क्या होगा? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर कहता है पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। सही है ना? पृथ्वी से चंद्रमा का एक, इसलिए इसका आंसर कीजिए। चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है, क्यों? पता है ना आपको? क्योंकि
परिक्रमण गति और घूर्णन गति क्या होता है? परिक्रमण गति और घूर्णन गति क्या होता है? समान होता है। कितना दिन? 27 दिन। कितना दिन? तो चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है, परंतु अपने अक्ष का चक्कर नहीं लगाता है। गलत है। अक्ष का भी चक्कर लेता है और पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है। यहाँ क्या कहता है? अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता है, जबकि आपको पता है कि अपने अक्ष पर घूमने में कितना दिन लगता है? 27 दिन। इसीलिए यह क्या है? गलत है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाएगा तो उपग्रह कैसे होगा? यह भी गलत है। यहां से यह क्या है? चक्कर नहीं लगाता है। यहां से यह लाइन क्या है? गलत है। चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक समय पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में, यानी कहता है एक चक्कर पूरा करने और पृथ्वी के चक्कर पूरा करने में ये दोनों क्या है? भिन्न है। तो जबकि आपको क्या पता है? समान है। तो कितना होता है? 27 लगता है। कितना लगता है? 27। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगता है। इसका आंसर क्या होगा? 4। रुपेश तू जो ना कोनो बात नहीं, हम क्या लेबे? गली ना हम क्या लेबे? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः किससे बनी है? अरे ये तो दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन आ गया इसमें, टाइपिंग। चलिए कोई बात नहीं, पढ़े है ना। पृथ्वी की 3 परतें। कितनी परतें? 3। सियाल, सीमा और नीफे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या होगा? सियाल। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या होगा? सियाल। SiAl। SI फॉर सिलिका। SI फॉर क्या होगा? सिलिका। और Al4 क्या होगा? एल्यूमिना। एल्यूमिना। बीच वाले परत का नाम क्या है? सीमा। क्या नाम है? सीमा। बीच वाले परत का क्या नाम है? सीमा। Si4 क्या होता है? सिलिका। और Ma4 क्या होता है? मैग्नीशियम। Ma4 क्या होता है? और लास्ट वाला परत क्या होता है? नीफे। NiFe। निकेल और फेरस। निकेल और फेरस। निकेल और फेरस। और फेरस को क्या कहते हैं? लोहा कहते हैं। इसीलिए इसका क्या आंसर होगा? 2 नंबर। निकेल और फेरस 2 नंबर। 18 का आंसर 2 किसने किसने किया है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 18 का आंसर 2 नंबर कौन कौन किया है? 18 का आंसर 2 कौन कौन किया है? जल्दी बताओ। रितु, रितु वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे की ओर। 18। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई दी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? नहीं। चलिए एक, क्योंकि चंद्रमा का दूसरा भाग केवल एक ही दिन समय पृथ्वी की ओर लेता। चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या नहीं, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में कितना दिन लगता है? 27 दिन लगता है। इसीलिए हम एक ही भाग। तो आंसर क्या होगा? 3। क्या होगा? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर से किधर की ओर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। किधर से किधर की ओर? पश्चिम से पूरब की। आंसर क्या होगा? 1। लेकिन जान लीजिए कि 8 ग्रह में 8 ग्रह, 8 ग्रह मतलब बूसु। बूसु मतलब पृथ्वी, मंग यानी मंगल नहीं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसमें 2 ग्रह इधर से सेकंड और इधर से सेकंड। ये दोनों ग्रह को छोड़ करके ये जितने सारे ग्रह हैं, ये जितने ग्रह हैं, ये जितने भी ग्रह हैं, चाहे बुध हो, पृथ्वी हो, मंगल हो, बृहस्पति हो, शनि हो और नेपच्यून हो, ये सभी किधर से किधर की ओर? पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से किधर की ओर? पूरब की ओर। पश्चिम से किधर की ओर? पूरब की ओर। इसको कहते हैं वर्मावर्त। वर्मावर्त। और इसको कहते हैं शुक्र। ये जो 2 ग्रह है, ये जो 2 ग्रह है, ये विपरीत दिशा में, यानी इसको यह किधर से किधर की ओर घूमती है? पूरब से पश्चिम। पूरब से। इसको कहते हैं दक्षिणावर्त। क्या कहते हैं इसको? 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 पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। कौन से 2 ग्रह? शुक्र और यूरेनस। याद रखिएगा, इधर से सेकंड, इधर से सेकंड, इधर से सेकंड, ये दोनों विपरीत, यानी पूरब से पश्चिम। अब बाद बाकी सब पश्चिम से पूरब। तो क्वेश्चन किस में है?
पृथ्वी में है, तो पृथ्वी देखिए किधर से किधर की ओर, पश्चिम से पूरब। 20 का आंसर क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। वेरी गुड। चलिए, यानी इसका पासवर्ड क्या लिखेंगे? 27 नंबर का ग्रह। कितना नंबर का ग्रह? 27 नंबर। इधर से 2, इधर से 7, यानी 27 नंबर का ग्रह पूर्व से पश्चिम, अब बाद बाकी पश्चिम से पूरब की ओर। चलिए, कहता है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। चारों ओर घूमने को कहा जाता है, कहता है चारों ओर। ये सूर्य है ना, ये सूर्य के चारों ओर नहीं, घूमने को क्या कहा जाता है? परिक्रमण। क्या कहा जाता है? और घूर्णन क्या कहा जाता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर, आप लोग लट्टू देखे होंगे, लट्टू। लट्टू को जब आप ऐसे फेंकते हैं, ऐसे जब फेंकते हैं तो अपने ही अक्ष पर ऐसे ऐसे घूमता है, नहीं तो उसको कहते हैं घूर्णन। और जब ऐसे ऐसे घूम लगता है तो उसको कहते हैं परिक्रमण। जैसे शादी का फेरा होता है, उसको कहते हैं परिक्रमण। अब प्रतिदीप्त वृत्त क्या होता है? वह रेखा जो दिन और रात को क्या करती है? विभाजित करती है। दिन और रात को क्या करती है? दिन और रात को क्या करती है? विभाजित करती है। वह कहलाता है प्रतिदीप्त वृत्त। और कक्षीय समतल पर कितना डिग्री का कोण? कितना डिग्री का कोण? 66.5 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का कोण? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का कोण बनाती है? और कितना डिग्री झुका हुआ है पृथ्वी? 23.5 डिग्री। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। चलिए चलिए थोड़ा फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिंड जिसमें अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं हो, जिसमें अपना और उष्मा प्रकाश नहीं है, तब पृथ्वी को अपना उष्मा और प्रकाश है? नहीं है, तो यह क्या है? ग्रह है। लेकिन वे तारों के रोशनी से क्या करते हैं? चमकते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह। तो कुल ग्रहों की संख्या कितनी? 8। तारा समझते हो ना, जिसको अपना उष्मा और प्रकाश होता है। खगोलीय पिंड पता है ना, सौर मंडल, ग्रह, उपग्रह, ये सब मिलकर के किसका निर्माण? और तारामंडल तो पता ही है। चलिए नेक्स्ट। चलिए, कहता है किन ग्रहों, कौन सा संयोजी गैसीय ग्रह है? कौन सा है? गैसीय ग्रह। यानी शुरू का 4 आंतरिक ग्रह जो है वह चट्टान से बना है। अब बाद का जो बाह्य ग्रह है 4 गो, वह किससे बना है? गैसों से बना है। किससे? तो बाद का 4 ग्रह क्या होगा? बृहस्पति होगा, शनि होगा, यूरेनस होगा और नेपच्यून होगा। क्यों? क्योंकि मंगल, पृथ्वी, ये दोनों किससे बने हैं? चट्टान से। किससे बने हैं? चट्टान से। इसीलिए आंसर नहीं होगा। इसमें देखियो शुक्र और मंगल, ये दोनों किससे बने हैं? चट्टान से। इसीलिए यह नहीं होगा। नहीं तो यहां क्या है? एक मंगल है, शुक्र है, ये दोनों किससे बने हैं? चट्टान से। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? गैस से। तो ये चारों ही किससे बना है? गैस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने ग्रह पृथ्वी के विषय में निम्नलिखित क्या नहीं कहा जा सकता है? यह ध्रुवों पे थोड़ी चिपटी है, तक सही है, कहा जा सकता है। क्वेश्चन में क्या है? नहीं। इसके बीच में उभड़ा हुआ है, सही है। इसे नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। यह पूर्णतः गोल नहीं है। यह क्या है? ध्रुवों पर चिपटी है और बीच में उभड़ा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 4। 24 का आंसर क्या होगा? 4। 24 का आंसर क्या होगा? 4। चलिए नेक्स्ट 25। बिग बियर एक उदाहरण है, बताए थे क्लास में। नक्षत्र मंडल, कौन सा मंडल? नक्षत्र मंडल को क्या कहते हैं? बिग बियर। बिग बियर या अर्सा मेयर, अर्सा मेयर, ये सब क्या है? नक्षत्र मंडल है। क्या है? आकाश गंगा क्या होता है? लाखों तारों का समूह। लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है? आकाश गंगा। क्या कहलाता है? आकाश गंगा। कहते हैं ना, मिल्की वे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और लाखों तारों के मिलने से किसका निर्माण होता है? ब्रह्मांड का निर्माण होता है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? बिग बियर किसका? इसका आंसर क्या होगा? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए ध्यान से। क्या कहता है? निम्न में कौन सा खगोलीय पिंड है? तो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा सभी क्या है? खगोलीय पिंड है। सभी क्या है? खगोलीय पिंड है। तो आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है, क्या कह रहा है, यहां देखिए, कहता है अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेयर, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेयर या बिग बियर, अर्सा मेयर या बिग बियर किससे संबंधित है? अभी जस्ट बताए थे, अर्सा मेयर या बिग बियर क्या होता है? नक्षत्र मंडल होता है। सप्तऋषि भी किसका भाग है? नक्षत्र मंडल, है ना। और क्षुद्र ग्रहों का समूह किसके किसके बीच होता है? किसके किसके बीच होता है? मंगल और बृहस्पति के बीच। किसके बीच? मंगल और सौर मंडल तो पता ही आपको, सूर्य नहीं, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? सौर मंडल का। तो ये तो होगा नहीं, आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 नंबर। 28 नंबर क्या कह रहा है, यहां ध्यान देंगे। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? किन खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है? जो आकार में बहुत बड़े होते हैं? नहीं, आकार में बहुत बड़े कौन होते हैं? तारे होते हैं। क्या होते हैं? जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है? नहीं, ये भी क्या होता है? तारा होता है। तो सूर्य एक क्या है? तारा। सूर्य को अपना ऊष्मा और प्रकाश है नहीं, जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, ये सभी क्या कहलाते हैं? ग्रह। और 8 ग्रह में से किसी को अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा सी, जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। होता है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए, क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है, सही है। ग्रह होने का क्या कंडीशन है? जस्ट बताए थे अभी। ग्रह होने का कंडीशन क्या है? जिसको अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा किससे प्राप्त करता है? सूर्य से। इसका मतलब ये क्या है? सही है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से, यहां देख लो क्या कहता है, दूरी के हिसाब से चौथा, या क्या है? गलत है। क्यमा होता है? तीसरा होता है। क्यमा होता है? तीसरा होता है। इसीलिए यह आंसर क्या होगा? गलती हो जाएगा। एक, केवल एक सही होगा। 29 का एक कौन कौन मारा है? 29 का एक, बहुत बढ़िया। 29 का एक, 29 का 3, काजल कुमारी 3 मारी है। कम से कम थोड़ा धैर्य रख के क्वेश्चन बनाया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 32 नंबर। 32 नंबर क्या कह रहा है, यहां ध्यान दो। 32 क्या कहता है कि सूर्य से बढ़ती दूरी, सूर्य से बढ़ती दूरी जस्ट बताए थे। चलिए सब अपने अपने क्वेश्चन में सूत्र लिखिए। तो सूत्र एक बार लिख के कमेंट्स कीजिए। तो सूत्र बताइए तो क्या होगा? सूत्र कीजिए तो कमेंट्स कीजिए तो क्या होगा? सूत्र, सूत्र क्या होगा? कमेंट्स करो। बुसु प्रीमंग वृष युने, बुसु प्रीमंग वृष युने, बुसु प्रीमंग वृष युने। क्या होगा? सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पे ग्रहों का सही क्रम। बढ़ती दूरी क्या होगा? बुध के बाद क्या होगा? शुक्र, शुक्र के बाद क्या होगा? मंगल, मंगल के बाद क्या होगा? पृथ्वी। इसका आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। क्या होगा? सी, डी होगा। काजल कुमारी डी, प्रीतम डी, मुन्ना टाइगर डी होगा आंसर इसका। अच्छा डबल डबल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, अच्छा ठीक है। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, वेरी गुड, ठीक है। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, हाँ ठीक है। इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। क्या होगा? डी, बहुत बढ़िया। इसका डी होगा, डी 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 डी, ठीक है, डी होगा। इसका आंसर डी होगा। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद मंगल। नहीं, यहाँ पे शुक्र है, यहाँ पृथ्वी होना चाहिए था, ये गलती हो गया, है ना। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कितना नंबर? 31। 31 चलिए कीजिए, क्या कह रहा है? नीचे दिए गए ग्रहों में आंतरिक ग्रह, क्या कहता है? आंतरिक ग्रह। कौन सा ग्रह? शुरू के 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह। शुरू के 4 ग्रह क्या कहलाएंगे? आंतरिक ग्रह। शुरू के 4 ग्रह क्या कहलाएंगे? आंतरिक। तो बुध क्या है? आंतरिक। शुक्र क्या है? आंतरिक। मंगल क्या है? आंतरिक। और बृहस्पति क्या है? ये बृहस्पति क्या है? बाह्य ग्रह है। क्या है?
बाह्य ग्रह है तो 4 नंबर नहीं होगा, 4 नंबर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3, 1 नंबर। 31 का 1, 31 का 1, 31 का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नीचे दिए गए ग्रहों में, नीचे दिए गए ग्रहों में बाह्य ग्रह कौन सा है? बाह्य ग्रह कौन सा है? तब बाह्य ग्रह बताए थे, शुरू के बाद के 4 ग्रह को क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। और बाह्य ग्रह क्या होगा? क्या होगा? बृहस्पति होगा, नेपच्यून होगा, शनि होगा और यूरेनस, यानी सभी उपर्युक्त सभी। आंसर क्या होगा? 4 नंबर। क्या होगा आंसर? 4। आंसर 4, डी। वेरी गुड, वेरी गुड, डी 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 डी। शिवानी, डी डी डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्या है? 35 नंबर। 35 में क्या कह रहा है? ध्यान देंगे 35 नंबर क्या कह रहा है। 35 कहता है, क्या कहता है? नीचे दिए गए कथनों एवं कारणों पर क्या कीजिए? विचार। अच्छा, क्वेश्चन टाइपिंग कहता है, बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। इसका मतलब कथन मेरा क्या है? सही है। कितना लगता है समय बुध को? बुध का जो परिक्रमण काल है, ये जो सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर सबसे कम परिक्रमण काल किसका है? बुध का है। और कितना दिन? 28 दिन। कहता है बुध सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। यानी कारण भी सही है, कथन भी सही है और कारण भी क्या है? सही है। और कथन कारण का क्या करता है? सही व्याख्या करता है। इसलिए आंसर क्या होगा? 33। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यहां ध्यान दो। कहता है सौर मंडल के किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र की पट्टियां? बताओ। मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह के बारे में क्या बताए थे? मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच? मंगल और बृहस्पति। तो 34 का आंसर क्या होगा? डी। 34 का आंसर क्या होगा? डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। कितना नंबर? 35। कितना नंबर होगा? 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? बताए थे बुसु, प्री, मंग, वृष, यूने। 9। 9 मतलब वरुण। आंसर बी। 9 मतलब बी। लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, है ना? बी। 35 नंबर। चलिए 36 नंबर। कितना नंबर? 36। 36 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? 36 में देखिए क्या कह रहा है। कहता है नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए। यहां कहता है कथन, पृथ्वी के आकार को भूआब भी कहा जाता है। सही है। पृथ्वी के आकार को क्या कहते हैं? भूआब। यानी कथन मेरा क्या है? भूआब। क्यों कहते हैं? पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी क्या है? चिपटी है। और यहां क्या लिखना होगा? मध्य में उभड़ी है। मध्य में क्या है? उभड़ी हुई है। इसीलिए कथन भी सही, कारण भी सही, और कारण कथन की व्याख्या करता है। आंसर क्या होगा? ए। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर है ये 37। क्वेश्चन क्या है ये? 37। 37 में देखिए क्या कह रहा है। 37 में क्या कह रहा है? यहां ध्यान दो। कहता है नीचे दिए गए कथन, नीचे दिए गए कथन पर कौन सा कथन क्या है? सत्य है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। यानी ए नंबर मेरा क्या है? सही है। पृथ्वी हरा रंग हमें यहाँ वनों के कारण नहीं, ये गलत है। किसकी उपस्थिति के कारण? जल की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण? जल की उपस्थिति के कारण। यानी बी क्या है मेरा? गलत है। तो केवल क्या होगा? ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर। 38 नंबर में क्या कह रहा है? 38 नंबर क्या कहता है? नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। एकदम सही है। इस सूर्य के खिंचाव बल के कारण ही पूरा सौर मंडल बंधा हुआ है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश उष्मा का एकमात्र स्रोत है। यह भी क्या है?
यानी दोनों क्या है, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। तो आंसर क्या होगा, सी। क्या होगा, सी। सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 39। सौर मंडल के ग्रहों जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उसके रास्ते क्या होते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ। क्या होते हैं उसको, दीर्घवृत्ताकार पथ। क्या बोलते हैं उसको, दीर्घवृत्ताकार पथ। बताए थे ना, ये क्या है, सन है। ये जो चक्कर लगाता है ना, ये क्या कहलाता है, दीर्घवृत्ताकार पथ। क्या कहलाता है, दीर्घवृत्ताकार पथ। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 में आप लोग मार्क्स नोट कीजिएगा। 40 में किसको कितना, किस ग्रह की आकृति एवं आकार लगभग समान है। हाँ, ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। पृथ्वी का बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को, और पृथ्वी के ही समान आकृति होती है शुक्र का। सुबह का तारा और शाम का तारा, सुबह का तारा और शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सुबह का तारा और शाम का तारा, भोर का तारा और शाम का तारा, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह, पृथ्वी का बहन शुक्र ग्रह है ना, और पृथ्वी के ही समान दिखने वाला आकृति कौन है, शुक्र ग्रह। आंसर होगा बी। चलिए आप लोग टोटल अपना अपना मार्क्स बताइए तो कितना आया 40 में। और जो शेष क्वेश्चन बचा है 10-12 जो भी हो, पता नहीं है कितना है, वो आप लोग अभी रात में सोने से पहले एक बार टिक करके आइएगा। सुबह की क्लास में मैं आपको बता दूंगा। 38 अंकित कुमार 38, वेरी गुड। अंकित 38 है, शिवानी 39, साजन भवानी, मौसम 38, मौसम 38, मुन्ना टाइगर 38, 39, सालू कुमारी 39, राधे राधे 39, मौसम 38 है, अंकिता कुमारी और पूजा कुमारी 38, संदीप कुमारी 38, प्रीति सिंह राजपूत 38, सुप्रिया, नेहा, प्रीतम, पूजा, प्रीति सिंह, संदीप 38, प्रीतम, संदीप 38, स्वाति जायसवाल 40, वेरी गुड। स्वाति जायसवाल 40, बहुत बढ़िया। संदीप 38, 39, अंकिता भारती 38, बहुत। मुरारी कुमारी। चलिए बता तो सकते थे सारे, पर क्वेश्चन कंसेप्ट सारा दे दिए हम, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, सबका मार्क्स बहुत बढ़िया रहा। ऐसे ही रिवीजन लेके आते रहेंगे, और जब एग्जाम नजदीक आता रहेगा उसको, ठीक है, क्वेश्चन जिसके पास नहीं है वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। जिसके पास क्वेश्चन नहीं है अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ओके, गुड नाइट। सुबह मिलते हैं क्लास में। गुड नाइट।